अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक फ़ोटोशॉप और उसके टूल्स के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से लोग सारे घरों में महसूर हैं। तो आप जानते हैं कि आजकल फ्रीलांसिंग की दुनिया है, फ्रीलांसिंग का दौर है। तो फ्रीलांसिंग में अपवर्क, फाइवर, guru.com इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम जानते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे काम करवाने वाला और काम करने वाला दोनों चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी मिसाल एक सेम ऐसी होती है जैसे कि हम ये मज़दूर और मिस्त्री बाहर अगर काम वाली जगह पे जाएं, हमें कोई काम करवाना हो तो वहाँ जाते हैं तो बेतहाशा मज़दूर और मिस्त्री मिलते हैं, तो हम वहाँ से कोई ना कोई मिस्त्री या मज़दूर ले आते हैं और अपना काम करवाते हैं। ठीक इसी तरह ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काम करने वाले अपना अपना प्रोफाइल बनाया होता है, काम करवाने वाला आता है, वो अपने पसंद का मिस्त्री और मज़दूर लेके उसके काम दे देते हैं और वो काम करता है। तो फ्रीलांसिंग वाले उससे वो पैसे ले लेते हैं जैसे ही वो प्रोजेक्ट देता है, काम देता है किसी बंदे को। जैसा कि अगर मैं हूँ, मैंने अपना प्रोफाइल बनाया होगा वीडियो एडिशन का, वीडियो एडिटिंग का, तो वीडियो एडिट जिसने करवानी है वो मुझे देगा और मैं बताऊँगा भी इतने पैसे हैं। तो वो अगर डन होता है तो फिर वो मुझे प्रोजेक्ट देगा, फिर मैं उस पर काम करूँगा। तो फिर मैं जैसे ही वो प्रोजेक्ट मुझे देगा तो फ्रीलांसिंग वाले उससे पैसे ले लेंगे और जैसे मैं प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करके उसको दूंगा तो फ्रीलांसिंग वाले पैसे मुझे दे देंगे और उनमें से जो कमीशन होता है उनको थोड़ा बहुत होता है वो रख लेंगे। तो हम स्टूडेंट लोग वैसे भी हमारे पास टाइम बच ही जाता है। तो आजकल तो वैसे और यूनिवर्सिटीज़ ने भी घरों में ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिए कि घरों में पढ़ो, तो काफ़ी सारा टाइम हमारे पास बच जाता है। तो हमें चाहिए कोई ना कोई हुनर सीखें, फ़ोटो एडिशन सीख लें, वीडियो एडिशन सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आती है तो वो सीख लें। तो थोड़ी सी कोशिश की है, मैंने कहा कि चलो आपको फ़ोटोशॉप के बारे में, उसके कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा टूल क्या क्या काम करता है और किस तरह से उससे एडिट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो कोशिश करेंगे इसको आगे भी फॉलो ऑन करें। आप कमेंट्स में बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि इसको आगे फॉलो ऑन कीजिए। थोड़े से टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरे पास फ़ोटोशॉप है। जब फर्स्ट टाइम आप इसको ऑन करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, मैंने ओपन किया हुआ है, ये ओपन हो गया तो फर्स्ट में आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये पिक्चर जो मैंने लोड की थी लेकिन आपके पास इस तरह का आएगा और ये न्यू और ओपन का मेन्यू होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके मेन मेन्यू पर डायरेक्ट जाएं, मेन जो इंटरफेस है, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ठीक है क्लिक करके एसेंशियल पे क्लिक करेंगे तो ये इसका मेन इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसमें आज सिर्फ हम ये देखेंगे कि इंपोर्ट किस तरह करते हैं और उसमें काम स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से फाइल में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये मैं फाइल को पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ। तो अगर आपकी एचडी पिक्चर है तो अब ये देखा हो गई, इस तरह से आएगा, ठीक है। इंटरफेस यहाँ से फिर आपने ओपन पे क्लिक कर देना है। अगर एचडी पिक्चर है, बड़ी पिक्चर है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये क्योंकि एचडी है अभी यहाँ से को टाइम ले रहा है थोड़ा सा। उसके बाद जैसे ही ये ओपन होता है तो ओपन होने के बाद इसके सारे ये वाले फंक्शंस अनलॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये एचडी ज़रा इसका ज़्यादा मेमोरी की पिक्चर है, इसलिए सिस्टम थोड़ा अगर स्लो हुआ तो ये टाइम लेता है, इसलिए, ठीक है। इस तरह से ये ओपन हो गई। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले लेयर्स है, ठीक है। ये लेयर्स डुप्लीकेट लाजमी करनी है, ये कंट्रोल जे, तो ये लेयर नहीं हो जाएगी, यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ पे भी क्लिक करें सेकंड ऑप्शन पे, ये देखें लेयर नहीं ओपन हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद इसको अगर डिलीट करना हो तो यहाँ से उसी लेयर को डिलीट करने क्लिक करें, ओके, लेयर डिलीट हो गई। तो ये आपका जो ओरिजिनल पिक्चर है उस पर ये लॉक लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपने फ़ोटो लोड करने के बाद ये करना है कि उसकी एक लेयर ले लेनी है। उस पर ये होगा कि आप जो भी काम करते हैं अगर उसमें आपको गलती हो जाती है आपको मसला नहीं होगा दूसरी लेयर की कॉपी लेके, तो आप मज़ीद टेंशन में नहीं होगी आपको। अगर आप इस तरह उसी असल लेयर पे काम करेंगे तो आपका पिक्चर ख़राब हो सकता है। तो आपको चाहिए कि अपनी ओरिजिनल पिक्चर सेफ रखें। तो जैसे कि ये पिक्चर है, तो एक तो तरीका यहाँ से हो गया ओपन करने का, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप इसको ऐसे करें, ऐसे करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फंक्शन कर दें, वहाँ से पिक्चर उठाएं, ऐसे उसको पकड़ के यहाँ पे ला के फेंक दें,
ठीक है, मेरे पास अभी डेस्कटॉप पे कोई नहीं पड़ी, मैंने तो दिखा था आपको। उसके बाद आपने ये जब सब आपके सामने आ जाता तो वो जो पिक्चर ड्रैग करके लाएंगे, अगर आपको यहाँ फेंकेंगे तो इसके ऊपर ही आ जाएगी। अगर आप उसको यहाँ बार पे फेंकेंगे, वो जो पिक्चर ड्रैग करके लाएंगे तो वो एक नया टैब, जैसे कि ये नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। और आज के लिए मेरे में इतना काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट